नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैकेंसी हॉल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आज का टॉपिक है विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन। अगर आपने गलती से रेजिग्नेशन दे चुके हो आप अपने डिपार्टमेंट में और अब आपको फील हो रहा है कि मेरे को रीज्वाइन करना है, बट ऑन द अदर एंड आपको ये भी लग रहा है कि अब तो रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट हो गया, अब मैं रीज्वाइन कर ही नहीं सकता, मेरी सरकारी नौकरी गई, तो इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि दर्शकों आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर और सरकारी कर्मचारियों की रूल्स को लेकर, पेंशन की सारी इंफॉर्मेशन को लेकर हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं और करते आएंगे। सो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इन फ्यूचर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ये वीडियो देखकर, और लाइक और कमेंट भी करा करो सो दैट मेरे को फीडबैक मिलती रहे। सो आपकी फीडबैक को अब जब आप देते हो वही मेरे लिए मोटिवेशन होती है इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए। सो बैक टू द टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम शेयर करने वाले हैं कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में रेजिग्नेशन दे बैठते हैं और फिर बाद में फील होता है उन्हें 1 महीने बाद कि मेरे को तो रीज्वाइन करना है, मेरे से गलती से रेजिग्नेशन दिया गया। बट समटाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नॉलेज नहीं होती या उनको काफ़ी टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने नहीं रीड किए होते, सीसीएस रूल्स। तो वो सीसीएस रूल्स में आप अगर अपने रेजिग्नेशन को वापस ले सकते हो या नहीं, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये शुरुआत इस पॉइंट से करने जा रहा हूँ कि जो आपने रेजिग्नेशन दे दिया है और अगर आप डिपार्टमेंट में रीज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिज़ाइन वापस हो जाएगा और आप डिपार्टमेंट में रीज्वाइन कर सकते हो। बट उसकी कुछ 3-4 शर्तें हैं, वो भी सिंपल शर्तें हैं और वो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और अगर आपकी जॉब जा चुकी है तो आपको वो जॉब जल्दी से वापस मिल जाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपने नहीं भी रिज़ाइन दिया फिर भी आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखो सो दैट आपको पता हो कि प्रोसीजर क्या है इन फ्यूचर, और अगर गलती से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर पाओ। तो विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन ये ऑफिस मेमोरेंडम 2019 में निकाला था और रूल 26 सब सेक्शन 4 टू सेक्शन 6 1972 के अकॉर्डिंग ये विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन के रूल्स बनाए हैं। तो क्या है, सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है कि आपकी अपॉइंटमेंट 31/12/2003 के बाद होनी चाहिए। अगर आपने रिजाइन अपना वापस करवाना है जो आप दे चुके हैं और जो अप्रूव भी हो चुका है, यानी कि आप घर पे बैठ गए, अब नौकरी आपकी गई, बट अगर आप 2003 के बाद अपॉइंटमेंट हुए हो और एनपीएस के अंडर आप हो, कवर्ड अंडर एनपीएस, नेशनल न्यू पेंशन सिस्टम के अंडर आप कवर हो और 2003 के बाद में भर्ती हुए हो, तो आप विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन की पहली कंडीशन को पार कर लेते हो। सेकंड क्या है कि जिस दिन आपने रिजाइन डाला था और जिस दिन आपका रिजाइन अप्रूव हो गया था उसके बीच में आपका कंडक्ट बिल्कुल ठीक था, यानी कि आपने कोई मिसबिहेव या कुछ भी ऐसा सीरियस आपके ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगा था। और अगर आपकी ये भी कंडीशन क्लियर है तो आप सेकंड पॉइंट को भी क्लियर करते हो। थर्ड कंडीशन, जिस दिन आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ और जिस दिन आपने रेजिग्नेशन वापस देने की एप्लीकेशन को डाला, उन दोनों डेट्स में 90 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको एप्लीकेशन डालनी है विद इन 90 डेज सो दैट आपका जो टाइम लैप्स ना हो। तो अगर 90 दिन आपके नहीं हुए तो आप बिल्कुल सिक्योर हो, आपका थर्ड जो कंडीशन है वो भी फुलफिल होती है। और फोर्थ कंडीशन है कि आपका एनपीएस विड्रॉल नहीं होना चाहिए, कि आपने जैसे ही रिजाइन डाला उसके बाद आपने एनपीएस का भी सारा पैसा निकाल दिया, तो ये कंडीशन आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये 4 कंडीशंस हैं, एक तो आपका कंडक्ट ठीक होना चाहिए और एक आपने 90 डेज पार नहीं होने चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिजाइन वापस ले सकते हो, और एनपीएस विड्रॉल का पैसा भी आपने, जो आपका एनपीएस का पैसा है वो आपने विड्रॉल नहीं होना चाहिए विद इन 90 डेज, और अगर आप एनपीएस के अंडर कवर हो। तो मैंने चारों रिपीट भी कर दिया दोबारा इस चीज़ को, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा।
और बिल्कुल एंड में एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपके 90 डेज क्रॉस भी हो गए, यहाँ पे अगर आपके 90 डेज क्रॉस भी हो गए तो आप एक अलग कैटेगरी में फॉल कर जाओगे, उसका एक अलग से प्रोसीजर है। और अगर कोई चाहेगा कि मेरे को उसका अलग प्रोसीजर मिले तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा। और एनपीएस विड्रॉल भी अगर आपने किया है तो उसका भी एक अलग प्रोसीजर है। बट सिंपल केसेस में यही 4 कंडीशंस हैं जो आप पर लागू होंगी, और अगर आप इन चारों कंडीशंस को पार कर लेते हो तो आपका रेजिग्नेशन बहुत आसानी से अप्रूव हो जाएगा आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप रीज्वाइन कर पाओगे अपने डिपार्टमेंट में। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको और आपको काफ़ी स्ट्रेस फ्री फील हुए होंगे। कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उनको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी रिलैक्सेशन फील हुई होगी। और जिन्होंने रिज़ाइन नहीं भी दिया उनके लिए भी एक नॉलेज वाली वीडियो है। और फिफ्थ अगर एक पॉइंट मैं थोड़ा कवर करना भूल गया, अभी बता देता हूँ। अगर जब आपने रिज़ाइन दिया था तो वहाँ पे उस रिज़ाइन में कहीं ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ दूसरी जॉब लेने के लिए। अगर आपने ऐसा लिखा है तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। अदरवाइज ये सारी सिंपल पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको क्लियर करते हो तो आप अपने रेजिग्नेशन को विड्रॉल कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो अगर आप तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और स्टेट्स में भी मेरे ख्याल से यही रूल्स चलते हैं। सो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आपका विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन डाल के डिपार्टमेंट में रीजॉइन कर सकते हो। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच।